नमस्कार। जोधपुर के रेजिडेंसी रोड पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत ही दर्दनाक हादसा और दुख भरी खबर, जो कि एक डंपर के द्वारा दो स्कूली छात्रों को कुचल करके मार डाला। ये अब पहला मामला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब डंपरों के द्वारा जो हादसे हो रहे हैं, हादसे पर हादसे हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं ट्रैफिक का कह दो या चाहे भले पुलिस व्यवस्था का कह दो या जो चालक परिचालक जो भी है उनका कह दो, ये कहीं न कहीं फेलियर है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, कोई एक दो की बात नहीं, कई हादसे हो गए हैं। लेकिन अभी भी सरकार या ट्रैफिक पुलिस या पुलिस के द्वारा या सामाजिक संगठनों के द्वारा ये आगे आकर के कोई विशेष इसमें अभी तक भी कोई नहीं हुआ है, कोई समाधान इसका है ही नहीं। रोज़ का मतलब एक हादसा होने के बाद में दूसरा होने के बाद में तीसरा, फिर कई दिन भूल जाते हैं और फिर ये हादसा होता है। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी सरबा भी जोधपुर आए हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। और ऐसी स्थिति में शहर में पुलिस पूरी चकाचौंध थी, मतलब हर तरह से चौकस थी, फिर भी इस प्रकार का हादसा होना ये कोई कम बात नहीं है। अब सरकार को, ट्रैफिक पुलिस को और जो ये डंपर के जो भी प्रतिनिधि है, इनको बैठ करके कोई न कोई समस्या का समाधान करना चाहिए। या तो पूरी तरह से जो जोधपुर की परिधि है उसमें ये जो बड़े ट्रक, ये जो डंपर आदि है, इनका पूरी तरह से निषेध करना चाहिए शहरी सीमा में। बाकी तो साधन है तो वो तो चलाने ही पड़ेंगे और साधन चाहिए, सब बातें हैं। लेकिन अब ये रोज़ का ये हो गया, जहाँ पे व्यस्तम जो सड़कें हैं या व्यस्तम जो जहाँ पे शहर की परिधि है या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनमें कम से कम ये साधन कम आए या कोई स्पीड के ऊपर नियंत्रण हो। क्योंकि नियंत्रण इनका रहता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड से जाते हैं। खुद को आपको बचना है, बाकी बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये हमेशा हादसा की आशंका बनी रहती है। इसलिए या तो शहर के परिधि में जो भी है, टाटा 407 है, ट्रैक्टर है, आदि है, उनके द्वारा जो भी है, सप्लाई है, बजरी है या और भी कोई चीज़ है, वो की जाए। और विशेष तौर से कोई न कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये रोज़ का काम हो गया है। अब उसमें कोई भी हो सकता है, मतलब बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उनको मतलब जगह ही नहीं मिलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनको इधर उधर होने में टाइम भी नहीं मिलता, इतने में तो इतनी स्पीड से आती है कि ऊपर से निकल जाता है। और पहले जो भी साधन होते थे, छोटा मोटा कोई टक्कर लगी, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, मतलब जो भी है मरहम पट्टी करवा ली। लेकिन आजकल ये जो बड़े जो डंपर आते हैं, ये तो मतलब कई टनों से भरे हुए आते हैं। तो मतलब जब अगर आगे पीछे हो गया तो फिर बचने का कोई सवाल ही नहीं है। और इनसे भी कई बार कंट्रोल नहीं होता, इतना वो गाड़ी भरी हुई होती है कि इनसे भी कोई कंट्रोल होता नहीं है। अगर वो कंट्रोल करना चाहे तो भी इतनी स्पीड में कंट्रोल होता भी नहीं है। और उसको कुचल करके पार होने के बाद में अगर रुकता है तो, लेकिन वो रोकते नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 नंबर का बजरी या कोई चीज़ भर के लाते हैं और पुलिस आदि के वो पकड़े जाने के डर में वो भगा के ले जाते हैं और जनहानि हो जाती है। अब बेचारा कोई भी है, मतलब तो एक तरह से मतलब बेमौत वो मारा जाता है। इसलिए मेरे ख्याल में तो कोई न कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, मिल कर के बैठ कर के
सरकार को, ट्रैफिक पुलिस को और ये जो डंपर मालिक आदि है इनको बैठ करके कोई न कोई समस्या का समाधान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।